गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल चाल, पढ़ाई कैसी चल रही है? सबकी अच्छी चल रही है? कोई डाउट तो नहीं आ रहे? डाउट आए तो पता है ना बच्चों क्या करना है, कमेंट में डालना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हो, टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। वहाँ भी आप डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सबकी मैंने लिंक दी हुई है। तो बच्चों रात के 9 बज चुके हैं और आज हम लाए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड कंडक्टर का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं और उसमें मैंने जो बताया था मैं थोड़ा सा समरी बता दूं उसकी, कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, डेफिनेशन बताई थी। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, नेचर में कैसे मिलता है, ये सारी कहानी मैंने समझाई थी। और उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट टर्म होती है डाइपोल मूवमेंट, उसके बारे में बताया था। व्हाट इज़ द डाइपोल मूवमेंट? डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये बताया था। फिर डायरेक्शन बताई थी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, इसकी ट्रेडिशन है ये, कोई ठीक है, लॉजिक नहीं है इसमें, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ठीक है। व्हाट इज द डाइपोल मूवमेंट? P इक्वल टू Q इंटू 2A, 2A मतलब बीच की डिस्टेंस। आर यू गेटिंग दिस? उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया था, ठीक है। किसी डाइपोल के कारण उसके एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके इक्वेटोरियल पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और स्पेस में कोई भी पॉइंट हो जिसका कोऑर्डिनेट है x, थीटा, ठीक है ना, पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो x, थीटा कोई भी कोऑर्डिनेट हो तो वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये मैंने सिखाया था। जो भी फॉर्मूले बताए थे मैंने कि एक्सिस पर होता है 2kp अपॉन एक्स क्यू, इक्वेटोरियल पर होता है kp अपॉन एक्स क्यू, और r, थीटा चाहे x, थीटा पे होता है kp अपॉन आर क्यू अंडर रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो और कुछ 2-3 न्यूमेरिकल्स कराए थे अच्छे मैंने, ठीक है ना। तो बच्चों जिन्होंने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब में इसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली हुई है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज मैं जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके एक्सिस पर, उसके इक्वेटोरियल पर और स्पेस में कितने भी पॉइंट हो, कहीं भी हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये फाइंड करना मैं आज सिखाऊंगा। उसके डेरिवेशन कराऊंगा, फिर 1-2 क्वेश्चन उसके अच्छे कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए आज का लेक्चर चालू करें फिर। तो माय नेम इज अक्षय और ये है आपका खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स का कीड़ा। जिन्होंने बच्चों अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास, ठीक। तो देखिए आज का लेक्चर। बच्चों अपने रिटर्न नोट्स खुद बनाइए, अपने हैंड रिटर्न नोट्स बनाइए और कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए अपनी नोटबुक में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, और कहां पर करेंगे? सबसे पहले करेंगे अपन x, थीटा पर, ठीक है ना। स्पेस में कोई भी पॉइंट हो वहां पर करेंगे, ठीक है। उससे फिर एक्सियल का और इक्वेटोरियल का फॉर्मूला आराम से निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो समझिए कि हमारे पास ये कोई एक माइनस और ये कोई अपने पास एक प्लस, इस तरह से डाइपोल है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये है अपनी 2a, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसको मैं मान लेता हूँ a पॉइंट और इसको मैं मान लेता हूँ v पॉइंट, ओके। इस पर चार्ज है q और इस पर चार्ज है q, यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस है, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है इसको o मान लेता हूँ, ठीक है। अब हमें किसी x, थीटा पॉइंट पर क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे निकाला था, ठीक है, वैसे ही हम निकालेंगे। तो इस तरह से मान लो कोई एक पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट है P, ओके। और यहाँ से एंगल बना हुआ है थीटा और यहाँ से डिस्टेंस है इसकी x, ठीक है, x, थीटा। इसको पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, x, थीटा पोलर कोऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक है। तो x, थीटा पर कोई पॉइंट है P, तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल देखना है। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो क्या किया था? इस डाइपोल को 2 डिवाइडेशन कर लिए थे, 2 डिवाइडेशन कर लिए थे, 2 डाइपोल बना दिया था मैंने। एक कंपोनेंट इधर आया था और एक कंपोनेंट इधर आया था, तो एक एक्सियल पर आ गया और एक इक्वेटोरियल पर आ गया, और उसके कारण मैंने P पॉइंट पे क्या लिख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। लेकिन बच्चों एक बहुत अच्छी चीज होती है पोटेंशियल में कि यहाँ पर आपको डायरेक्शन की टेंशन नहीं होती, क्योंकि दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, जो भी पोटेंशियल है उसको सीधा ऐड कर दो, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, किस P पॉइंट पर किस किस के कारण पोटेंशियल आएगा? एक आएगा इस Q के कारण और एक आएगा इस Q के कारण, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको मिला देता हूं एक बार।
ठीक है, ये इस तरह से मैं मान लूँ कि ये डिस्टेंस है R1 और ये डिस्टेंस है R2। ये बच्चों परपेंडिकुलर नहीं है, डायग्राम थोड़ा ऐसा बन गया लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपसे बोले कि BP की वैल्यू लिखनी है, पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो क्या लिखोगे? तो एक तो इसके कारण आएगा, तो इसके कारण सिंपल लिख दो KQ/R1, KQ/R1, KQ/R तो होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, एक पॉइंट चार्ज के कारण, तो लिख दिया मैंने। अब इसके कारण लिख दो सिंपल, तो क्या लिखोगे? माइनस KQ/R2। ध्यान रखना पोटेंशियल हमेशा विद चार्ज आता है, यहाँ पे विद साइन आता है। Q की वैल्यू पोटेंशियल के फॉर्मूले में क्या आती है? विद साइन आती है। ठीक है, ये माइनस Q है और R2 डिस्टेंस है, इसलिए इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो ये सिंपल पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। लेकिन बच्चों हमें R1 और R2 की वैल्यू निकाल के और इस फॉर्मूले को हमें थीटा और x की टर्म में लाना है। ठीक है ना, क्योंकि R1 और R2 गिवन नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो किस तरह से लाते हैं? अब केवल ज्योमेट्री का काम है। ठीक है, अब केवल और केवल ज्योमेट्री लगेगी, तरीका ये था बस। ठीक है, अब ज्योमेट्री कैसे लगाते हैं अपन, देखो कि यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं इस पर। ठीक है, ये 90 डिग्री का, आ रही बात समझ में? तो मुझे एक बात बताओ कि ये डिस्टेंस थी A और ये डिस्टेंस भी थी कितनी? A। ठीक है, और जब 2a स्मॉल है तो a तो अपने आप स्मॉल होनी है, 2a की आधी है तो। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बताओ कि क्या लग रहा होगा, देखो इस तरह से बन रहा होगा, ये इस तरह से बहुत छोटी डिस्टेंस पर। ठीक है ना, इस तरह से बन रहा होगा, यहाँ से ये और यहाँ से ये और यहाँ से ये। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैं पॉइंट मान लूँ ये वाला M, ओके, और ये O है, ये B है। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताओ यहाँ से कि मैं ये बोल सकता हूँ कि PM किसके इक्वल होगा? PQ के, सॉरी PB के। ओके, Q लिख दिया मैंने, B है। ठीक है, PB के क्यों होगा? क्योंकि बच्चों ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो मैं इसको PM को PB के इक्वल मान सकता हूँ ना। ये तो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तुरंत समझ गए होंगे, ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, ये डिस्टेंस छोटी है, तो मैं परपेंडिकुलर वाली जो डिस्टेंस है ये वाली, यहाँ से PM इक्वल टू PB मान सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये मान लिया, और कितनी है PB की वैल्यू? ये भी आपको गिवन है R1। ओके, ठीक है, अब दूसरी चीज समझना, मैं इस टर्म को तरीके से लिख रहा हूँ। ये क्या है हमारे पास? OP। ठीक है, तो OP को आप क्या लिख सकते हो? एक तो लिख सकते हो PM प्लस OM। एम आई राइट? सही हूं मैं? यहाँ पे देखो PO को क्या लिख दिया मैंने? OM प्लस MP लिख लो, चाहे PM प्लस MO लिख लो, किसी तरह से लिख लो इसको। ठीक है, अब OP की वैल्यू बता सकते हो आप कितनी है? तो OP की वैल्यू सबको पता है, X है, गिवन है। ठीक है, X लिख लिया। PM कितना है? PM, तो PM की वैल्यू अभी बताई मैंने, R1 होगी, PV के इक्वल होगी। ठीक है, तो इसको R1, और व्हाट इज द OM? तो OM की वैल्यू भी हमें चाहिएगी। ठीक है, तो OM की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ से लेके और यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे निकलेगी? तो ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें आप cos थीटा लिखो, तो cos थीटा लिखोगे तो क्या आएगा? cos थीटा लिखोगे तो ये डिस्टेंस OM अपॉन A आएगी। आ रही है बात समझ में? OM अपॉन A आएगी। ठीक है, क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख दिया। तो OM की वैल्यू कितनी आई? A cos थीटा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, यहां पर OM की वैल्यू लिखो तो X इक्वल टू R1 प्लस A cos थीटा, और यहां से R1 की वैल्यू निकालोगे तो X माइनस A cos थीटा। ठीक है बच्चों, हमारे पास R1 की वैल्यू आ चुकी है, और किसकी टर्म में आई है? X के और थीटा की टर्म में आ चुकी है। ठीक है ना, A तो कांस्टेंट है ही है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें हम दूसरी कहानी की, R2 की वैल्यू कैसे निकालें? तो R2 की वैल्यू भी निकालने का यही तरीका है कि इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो यहाँ पे। तो जैसे ही इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट है N। ठीक है ना, ये पॉइंट क्या है? अरे N। ओके, और ये N पॉइंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि PN इक्वल टू PO होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, तो इनको मैं एक तरह से एक के ऊपर एक लाइन मान सकता हूँ। ठीक है, तो PN इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? PN इक्वल टू PO लिख सकता हूँ, और PO कितना है अपना बच्चों? X। ओके, क्लियर है सबको? PN इक्वल टू PO लिख दिया मैंने। अब इस तरह से इसको मैं लिखना चाहूँ तो PA इक्वल टू, इसको लिखूँ तो मैं NP प्लस AN लिख सकता हूँ। देखो ये लिखा है मैंने, PA इक्वल टू NA प्लस PN।
ठीक है। पी ए इक्वल टू, पी ए कितना है बच्चों बताओ मुझे, पी ए यहाँ से यहाँ तक R2 गिवन है आपको, R2। एन पी कितना है, एन पी, एन और पी ये अभी बताया मैंने आपको, एन पी कितना है एक्स है, प्लस ए एन कितना है ए एन। तो यहाँ पे भी आप क्या लगा सकते हो, कॉस थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉस थीटा लिखोगे तो कॉस थीटा इक्वल टू वही अपना आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस तो है अपना एन ए, ठीक है ना, ए एन अपॉन हाइपोटेनियस ए। तो ए एन की वैल्यू आई बच्चों यहाँ से भी ए कॉस थीटा, ठीक है, ये एन की वैल्यू आ गई, तो इसको भी आप लिख लो ए कॉस थीटा, ठीक है। और R2 की वैल्यू चाहिए थी हमें किसकी टर्म में, एक्स और थीटा की टर्म में, तो ये हमारे पास R2 की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो अब तो कुछ नहीं है, अब इनकी वैल्यू को रखना है, तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लेना आप, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, तो Vp इक्वल टू के क्यू कॉमन ले लूँ दोनों जगह से, तो 1/R1 करूँगा, तो 1/R1 क्या है, 1/x माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है, माइनस इसको करूँगा 1/R2, तो R2 कितना है x प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है ना, x प्लस ए कॉस थीटा, ओके। तो Bp की वैल्यू हम लिखें यहाँ से, तो के क्यू एलसीएम कितना आएगा बच्चों बताएंगे यहाँ से, तो एलसीएम हमारा अपना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी का स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। तो ऊपर लिखोगे आएगा तो एक्स प्लस ए कॉस थीटा माइनस एक्स प्लस ए कॉस थीटा। आर यू गेटिंग दिस, माइनस लगा हुआ है इसलिए मैंने इस तरह सेट कर दिया इसको, ठीक है, केवल सॉल्व कर रहा हूँ, अब कुछ नहीं बच रहा है इसमें, एक्स से एक्स गया, तो फाइनली वी पी इक्वल टू के क्यू ए सॉरी के क्यू और 2a कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि हमेशा डाइपोल के जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर किस में देते हैं, पी की फॉर्म में देते हैं, ठीक है। तो पी की फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो q इंटू 2a क्या बन रहा है, p बन रहा है, तो ऊपर तो के पी कॉस थीटा हो गया। अब बच्चों बात करें इसकी, तो यहाँ पर अजम्पशन लगाएंगे वही वाला कि a इज लेस देन 2 कंपेरिजन टू x, ओके, x इज मच ग्रेटर देन 2a। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छी तरह से अजम्पशन फॉलो हो रहा है, उसका रीजन क्योंकि देखो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू वैसे भी 1 से कम होती है हमेशा, ठीक है। तो a स्क्वायर तो है ही और 1 से कम किसी संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरी संख्या तो उल्टी कम होगी। तो नाउ वी कैन से इजीली कि एक्स स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन 2 a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अच्छा अजम्पशन फॉलो हो रहा है यहाँ पे, तो ठीक है। तो बीपी की वैल्यू हम लिखे यहाँ से, तो बीपी इक्वल टू ऊपर तो बच गया आपका के पी कॉस थीटा और नीचे क्या बच गया आपका केवल एक्स स्क्वायर, सही है बच्चों, हाँ। तो ध्यान रखना कि किसी भी x, थीटा पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है अपना के पी कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, के पी कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। के पता ही आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, पी भी आपको पता है, दिस इज द डाइपोल मोमेंट, q इंटू 2a, थीटा आपको पता है और x आपको पता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ इधर से बच्चों, इसको नोट कर लेना आप। तो ये कहानी तो हो गई बच्चों x, थीटा की, ठीक है ना। अब डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और कर सकते हैं, करना चाहो, देखो बीपी इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। वैसे तो ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में यदि आप लिखना चाहो ना फॉर्मूले को, तो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, तो बीपी इक्वल टू के, इसको वेक्टर p डॉट वेक्टर x, ठीक है ना, अपॉन नीचे x क्यू कर लो, एक x और बढ़ा लो, तो इस तरह से भी लिख सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो यही चीज़ आएगी, ठीक है। बहुत जगह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने बताया ये फॉर्मूला भी, ठीक है। देखो p डॉट x को आप खोलोगे तो पी एक्स कॉस थीटा आएगा और एक्स एक्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा के पी कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। क्लियर है सबको। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना, और ये थीटा का जरूर याद रखना, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ जिसका मतलब कोई ना कोई बात है यहाँ पे, ठीक है। इस थीटा को जरूर याद रखना, क्वेश्चन में बहुत बार आपको कंफ्यूज करने के लिए थीटा दूसरा दे देगा, जैसे मान लो इधर प्लस दे दिया और इधर माइनस दे दिया और ये वाला थीटा दे दिया,
ठीक है। तो आपको डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी -2 प्लस, -2 पॉजिटिव, तो ये वाला थीटा लेना है। ये कितना होगा 180 माइनस थीटा, ये वाला थीटा लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये याद रखना आप, जैसे मान लो यहाँ 60 दे दिया, आपको 60 से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, 120 से क्वेश्चन सॉल्व करना। अभी फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, फॉर्मूला भी याद रखना, KP cos थीटा अपॉन x²। ठीक है, बात समझ में आई सबको। अब देखिए बच्चों कि अब देखते हैं हम एक्सियल की कहानी यहाँ से, ठीक है। जैसे आप डेरिवेशन करना चाहो तो डेरिवेशन कर सकते हो, सिंपल डेरिवेशन रहेगा उसका, एक्सियल पे दोनों के कारण लिख दो बस, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट ही हम देखें यहाँ से, तो एक्सियल की कहानी जो देखेंगे तो क्या होगी, तो यहाँ पर आप एक्सियल के केस में क्या करोगे, थीटा इक्वल टू 0 कर दो, थीटा इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो। तो थीटा 0 करोगे तो V8 एक्सियल इक्वल टू KP cos 0 अपॉन x², या फिर इसको लिख सकते हैं KP अपॉन x², ठीक है। तो एक्सियल पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है KP अपॉन x²। और दूसरी चीज भी याद रखना कि मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम होता है KP अपॉन x²। दूसरी कहानी देखिए हम, थीटा इक्वल टू 90, मतलब इक्वेटोरियल की कहानी, ठीक है ना, इक्वेटोरियल की कहानी। तो यहाँ पर क्या होगा, VQ इक्वल टू KP cos 90 अपॉन x², और ये 0। हमेशा ध्यान रखना कि किसी डायपोल के कारण उसके इक्वेटोरियल वाली जो लाइन होती है उस पर पोटेंशियल हमेशा 0 रहता है, ठीक है ना। लेकिन इसको मिनिमम मत बोलना, मिनिमम नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम तो यहाँ हो गया, लेकिन मिनिमम आप सोच रहे होंगे 0 से सर और क्या मिनिमम जाएगा नीचे, देखो मिनिमम जाएगा, थर्ड कंडीशन और आएगी, इसमें आएगी थीटा इक्वल टू 180। जैसे ये डाइपोल है अपना, ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, ये थीटा मान लिया आपने। तो इस थीटा को आपने 0 कर दिया तो यही वाली लाइन आ गई इधर की तरफ। जब इस थीटा को आपने 90 कर दिया तो ये वाली लाइन आ गई, और जब थीटा को 180 कर दोगे तो इधर की बात करोगे ना, इधर की तरफ, तो पोटेंशियल नेगेटिव में जाएगा। देखो V कुछ भी लिख लो यहाँ पे, पॉइंट P इक्वल टू KP cos 180 अपॉन x², इसको लिख सकते हैं माइनस के KP अपॉन x², ठीक है ना। तो पोटेंशियल मिनिमम कहाँ होता है, डाइपोल मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सियल कहानी पर ही, ठीक है ना। एक्सियल पर ही मैक्सिमम होगा और एक्सियल पर ही क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में कोई एक्सियल पॉइंट है तो वहां पर होता है मैक्सिमम, और डाइपोल मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में कोई पॉइंट है एक्सियल पर ही, वहां पर होता है मिनिमम। बच्चे तुरंत देखते इक्वेटोरियल पर मिनिमम बताते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार नीट में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना मिनिमम का होता है थीटा इक्वल टू 180, ठीक है। और सेम कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम कहाँ होता है, एक्सियल पर, ठीक है, और मिनिमम कहाँ होता है, इक्वेटोरियल पर। आ रही बात समझ में, तो ये याद रखना, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ याद रखना, और वीडियो को पॉज करके एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसको कर लिया बच्चों नोट, यहाँ तक रफ कर दो इसको मैं, ठीक है। अब देखते हैं हम न्यूमेरिकल कुछ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों देखो, एक समझो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से कोई एक डाइपोल है, ओके, और डाइपोल मोमेंट दे रखा है इसका P0 i, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने बना दिया इसको, और यहाँ पर एक पॉइंट है A और यहाँ पर एक पॉइंट है B, ठीक है। और इस पॉइंट से मिलाओ इसको, ये वाला पॉइंट है, ठीक है बच्चों। थोड़ा सीधा बना लो इसको, ये पॉइंट अपना B, और इस तरह से ये एक आर्क पर है, ठीक है ना, एक सर्कुलर आर्क पे पॉइंट है, दोनों A और B, ठीक है। तो यहाँ से कोई Q0 चार्ज को A पॉइंट से और B पॉइंट तक लेके जाना है। अरे ये बात समझ में क्लियर है सबको। और कुछ एंगल दे रखा है, जैसे ये दे रखा है 30 डिग्री और ये दे रखा है आपको 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस Q0 को A से लेके और B तक जाना है, ठीक है ना। तो A से B तक जब लेके जाओगे इसको,
तो आपको डब्ल्यू एक्सटर्नल बताना है। क्या बताना बच्चों? डब्ल्यू एक्सटर्नल बताना, एक्सटर्नल वर्क डन कितना होगा। ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है क्यू नॉट, इसको ए से वी तक लेके जाना, इस आर्क पर लेके जाना। ठीक है, और ये पॉइंट कोई भी मान लो ओ, और यहाँ पर जो डाइपोल है इस तरह से बना हुआ है, ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि हमें बोला हुआ है कि पी नॉट आई कैप क्या है, इसका डाइपोल मोमेंट। ठीक है, चलो करते हैं इसको। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैंने पोटेंशियल पढ़ाया था तो डब्ल्यू एक्सटर्नल की एक डेफिनेशन बताई थी। व्हाट इज द डब्ल्यू एक्सटर्नल? ठीक है, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल होता है Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है ना, Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है ना, Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, यहां से Q की वैल्यू रख दो, डब्ल्यू एक्सटर्नल Q क्या है, Q नॉट। व्हाट इज द वी फाइनल? तो कहां तक लेके जाना? V तक, और कहां से? A से, तो वी वी माइनस वी ए। ठीक है, अब वी वी की वैल्यू निकाल लो और वी ए की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे? तो देखो मैं निकाल रहा हूं इसको। व्हाट इज द वी ए? तो बच्चों वी ए है अपने पास समझना, वी ए क्या है यहाँ पे, ये ए पॉइंट है। ठीक है ना, तो इस पे, इस डाइपोल के कारण, किसके कारण पोटेंशियल होगा? इस डाइपोल के कारण पोटेंशियल आएगा। और कितना आएगा? अभी फॉर्मूला बताया था, कितना होता है, के पी कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? अब समझना कि इस पॉइंट से बताना है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है और इस पॉइंट पे बताना है, तो के पी क्या लिखोगे? के तो के, चलो ठीक है, पी नॉट लिख दिया आपने, कॉस और थीटा। अब थीटा का ध्यान रखना, मैंने बोला डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से लेना है थीटा हमेशा। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है और यहाँ से ये वाला थीटा आएगा, तो कितना होगा? ये वाला 150 होगा। ठीक है, ये 30 है और ये 150 होगा। ठीक है, तो ये 150 अपॉन डिस्टेंस कितनी है? चलो ये R1 दे रखी है और ये भी R1, R मान लो दोनों को। ठीक है, R गिवन है। ठीक है, तो इसको लिख लो R स्क्वायर, ये हो गया VA। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, तो cos 150 कैसे करोगे? VA इक्वल टू के पी नॉट, इसको आप लिख सकते हो cos 90 प्लस 60। ठीक है, तो ये कितना आएगा? माइनस के साइन 60 आएगा ना, है ना, माइनस के साइन 60 आएगा, तो V इक्वल टू माइनस के पी नॉट, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो √3 और y 2r स्क्वायर। ये ए पॉइंट पर क्या है? पोटेंशियल है। ठीक है, अब बात करें सेम अपन बी पॉइंट पे निकालें। ठीक है, तो वी पॉइंट पे कैसे निकालोगे? तो वी वी इक्वल टू, यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो वी वी इक्वल टू के है ये, पी नॉट लिख लो, और कॉस थीटा कितना है बच्चों? तो थीटा आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का 60 डिग्री वाला। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन से थीटा लेना है, तो ये आएगा कॉस 60 अपॉन आर स्क्वायर ही है, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 60 होता है 1/2, तो उसको लिख सकते हैं के पी नॉट अपॉन 2r स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी बी। ओके, बी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा के पी नॉट अपॉन 2r स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब फाइनली हम लिखना चाहें कि कितना वर्क डन होगा, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू क्यू नॉट, ब्रैकेट में वी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, तो इसको लिख सकते हैं के पी नॉट अपॉन 2r स्क्वायर, माइनस ए पॉइंट पे लिखना चाहे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो √3 के पी नॉट अपॉन 2r स्क्वायर। ओके, और यहाँ से कॉमन आएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल, सॉरी डब्ल्यू एक्सटर्नल कॉमन नहीं, के पी नॉट क्यू नॉट है ये, और इधर से 2r स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा √3 + 1। ओके, तो इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक बार मेंस में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको वर्क डन बता देना। ठीक है, ये वर्क डन का फॉर्मूला याद रखना आप। ठीक है, डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू क्यू नॉट, ब्रैकेट में वी वी माइनस के वी ए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, यहाँ तक रफ कर दूं बच्चों, इसको नोट कर लिया सबने? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, ये याद रखना। ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है अपना कि आपको दो डाइपोल दे रखे, ठीक है, एक डाइपोल दे रखा पी नॉट आई कैप इस तरह से रखा हुआ है, और दूसरा है आपके पास √3 पी नॉट जे कैप, ठीक है, और ये ओरिजिन पे रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं? ओरिजिन पे रखे हुए 0,0 पे। ओके, तो ये दो डाइपोल किस तरह से रखे हैं ये समझ लो आप एक बार। इस तरह से ये डाइपोल रखे हुए हैं, ये अपना इस तरह से एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये क्या है अपना ओरिजिन पॉइंट। ओके, तो इस तरह से मान लो एक रखा हुआ है इस तरह से शो कर दूँ इसको मैं पी नॉट आई कैप की डायरेक्शन में, और दूसरा है √3 पी नॉट जे कैप इस तरह से रखा हुआ दूसरा, ठीक है, इसको बोल सकते हैं √3 पी नॉट जे कैप और इसको बोल सकते हैं पी नॉट। ओके, अब क्वेश्चन क्या है समझना कि एक सर्किल है, ठीक है ना, इस तरह से एक सर्किल ड्रॉ किया हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। इस तरह से एक सर्किल ड्रॉ किया गया और ये जो डिस्टेंस इसकी रेडियस है वो गिवन है अपने को r, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब ये बोला गया है कि इस सर्किल पर ऐसे पॉइंट फाइंड करने कौन कौन से, समझना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो पॉइंट फाइंड करना है इस सर्किल पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दूसरा केस, दूसरा पॉइंट फाइंड करना जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मिनिमम होगा। तीसरा करना है कि ऐसा पोटेंशियल जहां पर पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और फोर्थ पॉइंट फाइंड करना है जहां पर पोटेंशियल मिनिमम होगा, ठीक है, याद रखना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने बताया भी है जब डेरिवेशन कराया था कहाँ मैक्सिमम होता है और कहाँ मिनिमम होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सर्किल पर कहाँ पर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, कहाँ पर मैक्सिमम होगा, कहाँ पर मिनिमम होगा, कहाँ पर इसका पोटेंशियल मैक्सिमम होगा और कहाँ पर पोटेंशियल इसका मिनिमम होगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो करते हैं इसको। तो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होता है। पहले एक काम करें कि ये जो दो डाइपोल दिख रहा है ना आपको, इसको एक डाइपोल बना लेते हैं, उससे इजी रहेगा हमें निकालना, ठीक है। तो एक डाइपोल कैसे बनाओगे, बीच में आएगा एक डाइपोल यहाँ, ठीक है, एक डाइपोल इस तरह से आएगा बीच में, और कितना आएगा, तो इसका रिजल्टेंट ले लो। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, पी नॉट स्क्वायर प्लस 3 पी नॉट स्क्वायर, और ये आएगा 2 पी नॉट। ओके, तो इधर आएगा 2 पी नॉट। क्लियर है, दोनों डाइपोल का काम खत्म, एक डाइपोल बन गया 2 पी नॉट का, ठीक है। अब ये एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला एंगल, ठीक है ना, इस एंगल को भी निकाले कि कितने एंगल पे आएगा। तो बीच में मत लिख देना कहीं 45 डिग्री पे लिख दो, ठीक है। एंगल निकालना है, किस तरह से निकालोगे, यहाँ आप tan थीटा लगा लो। tan थीटा लगाओगे तो √3 पी नॉट अपॉन पी नॉट, इस तरह से तो निकालते हैं एंगल, ठीक है। तो पी नॉट से पी नॉट गया तो थीटा कितना आया, 60 डिग्री आया। ओके, आर यू गेटिंग दिस। तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। चलो अब करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ये एक डाइपोल बन गया और कितने एंगल पर है, 60 डिग्री पे। ये क्यों 60 डिग्री क्यों निकाला मैंने, ये अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा मिला देता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होता है। जब मैंने डेरिवेशन कराया तब एक बात बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम होता है वो उसके एक्सियल पर होता है। कहाँ होता है, एक्सियल पर होता है, ठीक है। तो एक्सियल पर होगा तो इस डाइपोल का एक्सियल ये होगा कि नहीं होगा, ये डाइपोल का एक्सियल होगा। एक पॉइंट तो ये होगा और एक पॉइंट ये होगा। ये पॉइंट मान लेता हूँ A और ये पॉइंट में मान लेता हूँ V। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, A पॉइंट और B पॉइंट। इनकी कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे अभी, ठीक है। तो A पर और B पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। अब बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम हमेशा इक्वेटोरियल पॉइंट पर होता है। आर यू गेटिंग दिस। तो इसका इक्वेटोरियल का क्या होगा, इसका इक्वेटोरियल होगा इस तरह से, ये पॉइंट मान लो C और ये पॉइंट मान लो D। तो सेकंड का आंसर क्या आया, C, D। निकालेंगे इसका भी अपन, निकालेंगे कोऑर्डिनेट, ठीक है। कहने का मतलब अभी केवल फील लो किस तरह से होगा, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइपोल के कारण जो मैक्सिमम होता है वो उसके एक्सियल पर होता है और मिनिमम होता है वो उसके इक्वेटोरियल पर होता है, ठीक है। और पोटेंशियल की कहानी तो मैंने आज ही समझाई थी। पोटेंशियल की कहानी तो बच्चों मैंने आज ही समझाई थी। मार्कर खुल गया अपना, चलो एक सेकंड। हाँ,
पोटेंशियल की कहानी तो मैंने आज ही समझाई थी। कैसे? पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ होता है? पोटेंशियल मैक्सिमम होता है कि जो एक्सियल पर ही होता है उन्हें को, तो मिनिमम भी एक्सियल पर होता है, लेकिन डाइपोल की डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मिनिमम होता है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ है? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? एक्सियल पर मैक्सिमम, और इस पर क्या होगा? मिनिमम। ठीक है, तो थर्ड कहानी क्या है? ए पॉइंट पे तो होगा मैक्सिमम, और फोर्थ की कहानी क्या है? बी पॉइंट पर होगा मिनिमम। क्लियर है? अब आप कोऑर्डिनेट निकालना चाहो तो कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? इसको इस तरह से ड्रॉ कर लो, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। ये डिस्टेंस सबको पता है, यहाँ से यहाँ तक आर है, रेडियस है इसकी। ठीक है, ये 60 डिग्री, अब यू जाएगा ये 60 डिग्री का। ठीक है, तो आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, तो हाइपोटेनियस और बेस का रिलेशन किसका होता है? कॉस थीटा का होता है। तो कॉस 60 इक्वल टू बेस कितना है बच्चों? तो बेस कितना है लिख लो डायरेक्ट ही, यहाँ से यहाँ तक नहीं पता आपको बेस, तो चलो बी लिख दो। हाइपोटेनियस कितना है इसका? आर। कॉस 60 वैल्यू होगी 1/2, तो ये इधर जाएगा तो r/2 आएगा। ठीक है, तो ये v की वैल्यू आई r/2। यहाँ से यहाँ तक वाली डिस्टेंस, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस वाले का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? r/2 होगा। अब y कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये वाली डिस्टेंस निकाल लो, तो इसकी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन निकाल लो। तो साइन थीटा लगा दो, साइन थीटा में परपेंडिकुलर, ठीक है ना, और अपॉन हाइपोटेनियस तो r। साइन 60 है, साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है अपना √3/2। ओके, √3/2 इक्वल टू पी अपॉन आर। आर को इधर लेके जाओगे तो p इक्वल टू √3r/2। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं √3r/2। अब ऐसा नहीं सबके निकालने लग जाओ, इधर की तरफ देखोगे तो इसके अपोजिट आएगा। इसके मतलब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ये तो, और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा। यहाँ बात करोगे तो यहाँ y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और x नेगेटिव, तो माइनस के r/2 कॉमा √3r/2। और यहाँ बात करोगे तो दोनों नेगेटिव आएंगे। ठीक है, तो माइनस के r/2 कॉमा माइनस के √3r/2। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह से कोऑर्डिनेट भी हम निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो बच्चों याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होता है? डायपोल के कारण, उसके एक्सियल पर होता है। ठीक है, और मिनिमम कहाँ होता है? उसके इक्वेटोरियल पर होता है। ठीक है, उसके बाद में पोटेंशियल की बात करें तो डायपोल के कारण जो पोटेंशियल मैक्सिमम होता है वो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में एक्सियल पर होता है। ध्यान रखना, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में एक्सियल पर होता है और इसके अपोजिट क्या होता है? मिनिमम होता है। क्लियर है? डायपोल मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे पोटेंशियल के, और मेरे हिसाब से पोटेंशियल आपको समझ में आ गया होगा। डीपीपी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिए और टेलीग्राम पे भी डाल दिए। ठीक है ना, तो कुछ जो क्वेश्चंस हो जाएं उनको सॉल्व करना। अभी टॉर्क का, फोर्स का, इनका कंसेप्ट बाकी है। उसके बाद लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी। 2 वीडियो और बनेंगे, अभी पता है आपको, 2 वीडियो और बनेंगे इसके इलेक्ट्रिक डायपोल के, और फिर एक लास्ट कंडक्टर का। तो टोटल 3 वीडियो और आएंगी आपकी। क्लियर है? तो आराम से एंजॉय के साथ पढ़ाई कीजिए, लोड लेना नहीं है और लोड देना भी नहीं है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।